बच्चों, इस वीडियो में हम आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट्स के वैल्यूज कैलकुलेट करना बता रहे हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, कैपिटल आर, कहाँ पे होता है ये? आइडियल गैस इक्वेशन पीबी इक्वल टू एन आर टी, पीबी इक्वल टू आर टी, है ना? उसमें जो कैपिटल आर है उसके वैल्यूज को कैलकुलेट करना हम आपको बता रहे हैं। कहाँ है ये? स्टेट ऑफ मैटर्स में ही है। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हमें इसके बारे में बात करनी है। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना? ये होता है। इसमें क्या है? P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स मींस अमाउंट ऑफ गैस है ना? और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T है। तो हम इसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये R का वैल्यू हो जाने वाला है कितना? P V अपॉन N T। ठीक, अब अगर आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो तो आप आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं कहां पे? एसटीपी पे। एट एसटीपी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ any ideal gas is equal to 22.4 लीटर। अगर आप वॉल्यूम को लीटर्स में ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा, T इक्वल टू 273 केल्विन, P इक्वल टू 180 m, है ना? V इक्वल टू 22.4 लीटर, N इक्वल टू 1 मोल। अब ये चारों वैल्यूज हमारे पास हैं, तो अब हमें करना क्या है? अब इन चारों वैल्यूज को क्या करना है? इस इक्वेशन में डाल देना है। सो R इज इक्वल टू P इज 180 m into V 22.4 लीटर होल अपॉन क्या? N 1 मोल into टेम्परेचर 273 केल्विन। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 0.0821 अप्रॉक्स। यूनिट क्या होगा? देखिए, एटीएम, लीटर, मोल, केल्विन, ये चारों क्वांटिटीज के कैलकुलेशन में है। तो इन्हीं चारों के जो यूनिट्स हैं उनके टर्म्स में यूनिट बनेगा। ठीक है, तो ये होगा लीटर, एटीएम ऊपर है, नीचे है मोल एंड केल्विन, पर मोल, पर केल्विन, और पर केल्विन पर मोल। मतलब ये कह सकते हैं हम R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक, ये वैल्यू आ गई आपकी, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस के लिए। नॉर्मली हम यूज करते हैं बिकॉज वॉल्यूम को जनरली हम लीटर्स में डिस्क्राइब करते हैं, टेम्परेचर तो केल्विन में होना ही होना है, प्रेशर जनरली एटीएम में यानी एटमॉस्फेरिक यूनिट में हम इसका यूज करते हैं, और अमाउंट मोल तो होता ही होता है ना? तो ये हो गया। अब चलिए हम इसका दूसरे किसी सिस्टम में लेके जाते हैं। ये आपका हो गया ऑर्डिनरी फर्स्ट। अब हम दूसरा लेकर चलते हैं इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में आपको क्या लेना है? फॉर सेम कंडीशंस, T इज 273 केल्विन। प्रेशर ये हो जाएगा आपका 1.013 into 10⁵ न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर और पास्कल है ना। प्रेशर को आप पास्कल में ले सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। देखो इसके बाद हमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। ये वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। इसको हम एसआई यूनिट में यानी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बेटा एन तो आपका 1 मोल ही है, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। तो जब ये आएगा तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सो R इज इक्वल टू, वैल्यू रखते हैं, प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर इंटू, फिर इसके बाद वॉल्यूम है दैट इज 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब नॉट स्क्वायर। अच्छा अब नीचे क्या है, टेम्परेचर तो बेटा वही है 273 और नंबर ऑफ मोल्स भी वही 1 मोल इंटू 273 केल्विन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, ये वैल्यू निकल कर आएगा आपका 8.31 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मोल, केल्विन, ये सब लिखेंगे अगर यूनिट, तो ऐसा यूनिट में इसका जो आर का जो वैल्यू आएगा वो आता है जूल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर, फिर हो जाएगा पर मोल पर केल्विन पर मोल, लेकिन न्यूटन मीटर का मतलब होता है न्यूटन मीटर, दैट इज जूल, एनर्जी और वर्क का यूनिट है। तो ये हो जाएगा आपका 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आर का वैल्यू निकल कर आएगा ये सेकेंड वैल्यू। तो दो वैल्यूज हो गए, एक वैल्यू हो गया आपका R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और दूसरा आ जाएगा 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब हम एसआई सिस्टम के बाद एमके सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं। एसआई सिस्टम के बाद हम जा सकते हैं कहां पे, सीजीएस सिस्टम में जा सकते हैं, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में हम डायरेक्टली इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम जो जूल है उसको हम दूसरे टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कैलोरी भी हम लेके जा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जो आर का वैल्यू है एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में हम ये 8.31 पता कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम सीजीएस सिस्टम में कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अब सीजीएस सिस्टम में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं, जूल को आप सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए तो आर का वैल्यू भी सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज केल्विन और मोल सारे सिस्टम्स में एक ही हैं, इनको तो चेंज होना नहीं है। तो वी नो दैट सिंस 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स, सो वैल्यू ऑफ आर, so R is equal to 8.31 into 10⁷. In place of joule, you can write arg and then Kelvin and then mole, है ना। 8.31 into 10⁷ arg per Kelvin per mole, arg per Kelvin per mole. You can change this directly, 8.31 joule, so 8.31 into 10⁷ arg. Some more terms एक और हम लेकर आते हैं, when unit of energy, heat energy is calorie, है ना। तो हम R का वैल्यू क्या लेंगे, सिंस इसके बारे में हम बात करते हैं।
1 calorie is equal to 4.18 joule अप्रोक्स, है ना। एक कैलोरी का जो वैल्यू है वो है आपका 4.18 जूल। सॉरी, इसको हमें अच्छा, तो अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, इसके बारे में। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, 4.18 जूल। सो R इज इक्वल टू 8.31 अपॉन 4.18। अब जूल की जगह पे हो जाएगा कैलोरी, और कैलोरी के बाद क्या है, केल्विन पर मोल। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये मिलेगा आपको, R का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें कुल मिला के क्या देख सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं देयर आर 4 वैल्यूज। नंबर 1 यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। नंबर 2 जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट है। नंबर 3 अर्ग पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट है। और नंबर 4 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो ये चारों तरीके से हमने आपको क्या किया है कि R के वैल्यू कैलकुलेट करना बता दिया है, ठीक है। चलिए